हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक। यह बेफार्मा 7 सेमेस्टर का हमारा सब्जेक्ट है। इसकी 3 यूनिट आज कंप्लीट हो जाएंगी और जो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और भी जो सब्जेक्ट हैं बीफार्मा 7 सेमेस्टर के, जैसे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इनके भी वीडियोस चैनल पे अपलोड हैं, तो आप इनको भी जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बिना देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिट थर्ड का ये 5 लेक्चर है हमारा। इसमें आज लास्ट टॉपिक दे रखा है हमारा प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ऑर्डर। दोस्तों, हेडिंग से आप समझ गए होंगे कि आज के टॉपिक में क्या अपन स्टडी करेंगे। ये हमारा एक स्टडी किया हुआ टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स में, फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में। तो इसमें क्या है कि एक जो फार्मासिस्ट, जो फिजिशियंस होता है या डेंटिस्ट जो भी है, वो पेशेंट को एक ड्रग अगर कोई प्रिस्क्राइब करता है तो एक ऑर्डर लिखता है, मतलब इसमें ड्रग प्रिस्क्राइब करता है, उसको बोलते हैं अपन मेडिकेशन ऑर्डर। प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ऑर्डर मतलब प्रिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं उसको। Introduction: Prescription and medication order are the principal way through which the prescriber and the pharmacist communicate with each other concerning desired treatment regimen for a patient। मतलब एक कोलैबोरेशन होगा जो फार्मासिस्ट हैं और फिजिशियंस हैं उनके बीच की, पेशेंट्स को कैसे डिजायर्ड ट्रीटमेंट के लिए ड्रग प्रिस्क्राइब की जाए, क्या क्या इसकी कंडीशंस होंगी, तो वो दोनों डिस्कस करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन एंड मेडिकेशन ऑर्डर आर हैंड रिटन भी होता है, प्री प्रिंटेड, वर्बल, एंटर्ड और इन कंप्यूटर। मतलब वर्बल हो सकता है, प्री प्रिंटेड हो सकता है, हैंड रिटन या एंटर इन कंप्यूटर। इसके बाद इसके पार्ट्स। दोस्तों, ये जो पार्ट नहीं, वो पार्ट नहीं है जो अपन ने फार्मास्यूटिक्स में देखे थे कि वो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट थे, लेकिन हम अब डायरेक्टली देखेंगे इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर के अंदर। पेशेंट नेम होगा मेन, डेट टाइम एंड ऑर्डर इन हैंड राइटिंग, मतलब पेशेंट नेम अगर आप कंप्यूटर से निकाल रहे हैं तो उसमें जो डेट टाइम वगैरह है वो अपन हैंड रिटन करेंगे। मेडिकेशन नेम, कौन सी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है, मेडिकेशन डोज, एडमिनिस्ट्रेशन रूट क्या है ड्रग का, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्टर, कितने अमाउंट में हमको ड्रग एडमिनिस्टर करनी है, सिग्नेचर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग, जो भी फार्मासिस्ट है, फिजिशियंस है, नर्स है, डेंटिस्ट है, उसका सिग्नेचर होगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इतना हार्ड टॉपिक नहीं है ये, अच्छे से आप इसको स्टडी करना और वीडियो को एंड तक देखना, जिससे सभी टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है आज का। इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या है? इंटरप्रिटेशन मतलब एक शॉर्ट वर्ड में प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एब्रीवेशंस यूज किए जाते हैं। एब्रीवेशंस का मतलब आप समझते होंगे दोस्तों, ये भी आप फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि मतलब शॉर्ट फॉर्म में किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करना ही एब्रीवेशन होता है। एंड एब्रीवेशन एंड सिंबल्स आर कॉमनली यूज इन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन ऑर्डर। ये मेनली जो फिजिशियंस होता है उसके द्वारा यूज किए जाते हैं और टाइम को बचाने के लिए, सेव द टाइम, बट समटाइम दे क्रिएट कंफ्यूजन एंड मिसप्रिंटेड, क्योंकि ये मिसप्रिंट हो सकते हैं, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि इसका क्या मीन होगा। जैसे कुछ एग्जांपल देख लीजिए एब्रीवेशंस की इंटरप्रिटेशन के। ए है तो अफेक्टेड एरिया, ABW है एक्चुअल बॉडी वेट, BW है बॉडी वेट, C है सेंटीग्रेड, C और C बार विथ को इससे डिनोट करेंगे। मतलब यहाँ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर में आपको विथ कहीं भी नहीं दिखाई देगा, इसकी जगह ये आपको देखने को मिलेगा। और केप है उसको कैप्सूल, मतलब कैप्सूल राइट नहीं करेगा, जो भी होगा फिजिशियन वो केप के नाम से ही कैप्सूल को डिनोट करेगा।
सेकंड है इसमें टॉपिक लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर है उसके लिए क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होगी वो देख लेते हैं। मेडिकेशन ऑर्डर राइटिंग बाय फिजिशियन, डेंटिस्ट एंड नर्स, मतलब जो मेडिकेशन ऑर्डर होगा वो मेनली फिजिशियन, डेंटिस्ट या नर्स के द्वारा ही रिटर्न होना चाहिए। मेडिकेशन ऑर्डर लीजिबिलिटी, मतलब ये क्लियरली रिटर्न होना चाहिए कि जो फार्मासिस्ट है ड्रग डिस्पेंस करेगा तो उसको इजीली इंटरप्रेट या फिर उसको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर मेडिकेशन ऑर्डर कंपाउंड कंटेन नेम, डेट एंड ड्रग, मतलब जो मेडिकेशन अपन प्रोवाइड करा रहे हैं उसका कंटेन नेम, डेट, टाइम जो भी है वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। वर्बल मेडिकेशन ऑर्डर, जो वर्बल मेडिकेशन ऑर्डर होता है वो ओनली इन इमरजेंसी कंडीशन में ही प्रोवाइड किया जाता है। टेलीफोनिक कब होता है कि जब जो प्रिस्क्राइबर है वो अटेंड नहीं कर पाता है पेशेंट केयर एरिया को, तो वो टेलीफोनिक वर्क प्रिस्क्रिप्शन राइट कर सकता है। मेडिकेशन ऑर्डर डोज फॉर्मेट, मतलब राइटिंग, मतलब जो डोज फॉर्मेट होगा मेडिकेशन का प्रिस्क्रिप्शन के अंदर या तो वो यूनिट फॉर्म में होगा या फिर मैट्रिक्स फॉर्म में होगा। ये भी फार्मास्यूटिक्स कैलकुलेशन के ही टॉपिक्स हैं, यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे इनको पर। कम्युनिकेशन स्किल, इसके अलावा मेन रोल होगा एक मेडिकेशन ऑर्डर को पेशेंट तक पहुंचाने में कम्युनिकेशन स्किल्स का, कि मतलब जो कन्वर्जन हो रहा है पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच, फार्मासिस्ट और प्रिस्क्राइबर के बीच, तो वो एक मतलब अच्छी लैंग्वेज में होना चाहिए, जिससे क्या कि जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होगी, कोई भी मिसप्रिंट और एरर नहीं आएगा प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। तो फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर कम्युनिकेशन विद प्रिस्क्राइबर। तो कम्युनिकेशन इसका मतलब जो प्रिस्क्राइबर का मतलब क्या है, जो फिजिशियंस है ड्रग रिटर्न कर रहे हैं, तो फार्मासिस्ट का उनसे कन्वर्जन एक इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, जिससे कि जो फार्मासिस्ट अगर फिजिशियंस को कुछ बता रहा है तो फिजिशियन को भी समझ में आना चाहिए, और फिजिशियन कुछ अगर बता रहा है तो फार्मासिस्ट को भी समझ में आना चाहिए। तो ये बैरियर रिड्यूस हो जाता है फार्मासिस्ट और फिजिशियंस के बीच। इससे क्या होगा कि जो सिग्निफिकेंस है, फोकस है, उसका मेन रोल होगा। कम्युनिकेशन विद पेशेंट, जब पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन मतलब ड्रग प्रिस्क्राइब करता है फार्मासिस्ट, तो जो पेशेंट के साथ कन्वर्जन होता है वो एक इंटरप्रेटेबल लैंग्वेज में होना चाहिए, पेशेंट्स की लैंग्वेज में होना चाहिए, क्योंकि वो हिंदी इंग्लिश जो भी नहीं समझते हैं तो उनको उनकी लैंग्वेज में समझाना जरूरी होता है। मतलब और जो उनका इंटरव्यू होता है मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू में मेनली ये पूछा जाता है उससे कि आपने प्रेजेंट टाइम में कौन सी ड्रग ली है, ले रहे हैं, या फ्यूचर में कौन, मतलब फ्यूचर नहीं पास्ट में कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब ली थी, अल्टरनेटिव एंड ट्रेडिशनल रेमेडीज, वैक्सीनेशन करवाया है या नहीं, और रिएक्शन है मतलब आपको कोई एलर्जिक रिएक्शंस है या नहीं, मतलब ये सब कुछ पेशेंट से फार्मासिस्ट कलेक्ट करेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत इजी टॉपिक है दोस्तों, ज़्यादा इसको आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पॉइंट याद है तो आप इससे राइट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 का फर्स्ट लेक्चर। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।